हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है मुगल वंश। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवस्थी मैथ स्पेशल चैनल पे। तो मेरा चल रहा था इतिहास में मुगल वंश। मुगल वंश में आज मेरा टॉपिक है बाबर। बाबर। तो बाबर का कार्यकाल कब से और कब तक रहा? बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530 तक रहा है। अब बाबर का जन्म कब हुआ था? जन्म की बात करें तो इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। 1483 ईस्वी को हुआ था। इसका पिता की ओर से संबंध ये तैमूर का 15वां वंशज था। बाबर जो था इसका दो तरफ से संबंध था। पिता की ओर से अलग था और माता की ओर से अलग था। पिता की ओर से तैमूर का ये 15वां वंशज था और माता की ओर से चंगेज खान की ओर से 14वां वंशज था। 14वां वंशज था। अब बाबर की बात करते हैं तो बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा जो थे ये एक छोटे से क्षेत्र फरगना के शासक थे। बताया जाता है दुर्भाग्यपूर्णवश इनके बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के तत्पश्चात बाबर मात्र 12 वर्ष की आयु में शासक बन जाता है। शासक बनने के बाद बहुत सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों के विस्तार के बारे में सोच रहे थे। बाबर ने सोचा क्यों ना हम अपने क्षेत्रों का विस्तार करें। बताया जाता है कि जब बाबर की चर्चा करते हैं तो बाबर ने क्या किया, उसके चाचा का बाबर 12 वर्ष की आयु में शासक बन गया। अब साफ कर लेंगे। अब बाबर के युद्ध के बारे में। बाबर ने 4 प्रमुख युद्ध किए। पहला किया 1526 ईस्वी में। 1526 में पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध ये बोला गया? पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। फिर दूसरा होता है 1527 ईस्वी में। ये बोला जाता है खानवा का युद्ध। इसमें बाबर ने
राणा सांगा को हराया था। फिर तीसरा युद्ध होता है 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में ये चंदेरी का युद्ध होता है। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। मेदिनी राय को हराया था। फिर लास्ट और चौथा 1529 ईस्वी में 1529 ईस्वी में युद्ध होता है। यह युद्ध घाघरा का युद्ध कहलाता है। घाघरा का युद्ध। इसमें बाबर ने अफगानों को पराजित किया था। किसे पराजित किया था? अफगानों को पराजित किया था। पहला युद्ध 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। दूसरा 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। तीसरा युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ। ये चंदेरी के नाम से युद्ध कहलाया और इसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ। घाघरा में बाबर ने अफगानों को हराया था। बाबर को खानवा युद्ध के बाद कौन सी उपाधि दी गई? गाजी की उपाधि दी गई। गाजी की उपाधि दी गई। और इसे दानवीरता के कारण कौन सी उपाधि दी गई? दानवीरता के कारण इसे कलंदर की उपाधि दी गई। कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है। क्या है? बाबरनामा है। 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है? आगरा में होती है। आगरा में होती है। और इसका शव दफनाने के लिए कहाँ ले जाया जाता है? कहाँ ले जाते हैं? काबुल। काबुल में ये दफनाया जाता है। मृत्यु इसकी कहाँ होती है? आगरा में होती है। 1530 ईस्वी में बीमार पड़ जाता है 1530 में और इसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। अब मैं आप लोगों को कुछ हम ट्रिक दे रहे हैं। ट्रिक से आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। पान खा चल घर। ये मेरी ट्रिक है। पान से क्या हो गया? पानीपत। पानीपत का युद्ध। फिर होता है खा से हो गया खानवा का युद्ध। फिर चल हो गया। चल से मेरा चंदेरी का युद्ध। फिर हुआ घर से मेरा हो गया घाघरा का युद्ध। ये तो याद करने की बात रही कि बाबर ने कितने युद्ध किए हैं। बाबर ने 4 महत्वपूर्ण युद्ध किए हैं। पान खा चल घर। पान से हो गया पानीपत, खा से हो गया खानवा, चल से हो गया चंदेरी, घर से हो गया घाघरा। ये अब आप लोगों को और सीरियल से
ये हो गया 26, ये हो गया 27, ये हो गया 28 और ये हो गया मेरा 29। ऐसे लिख लेना है तो आप लोगों को सन भी याद रहेंगे। और एक दूसरी ट्रिक है वो मैं आप लोगों को बताए दे रहे हैं, जो अच्छी लगे उसी से याद करिए। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। ये मेरी ट्रिक है। इसमें आप लोगों को ये सने हैं, ये सने हैं, ये आप लोगों को याद रखनी है। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया और 29 में घर गया, 30 में मर गया। 1526 में पानीपत का युद्ध किया, 27 में खानवा का युद्ध किया, 28 में चंदेरी का युद्ध किया और 29 में घाघरा का युद्ध किया और 30 में बाबर क्या हुआ, मर गया। बाबर मर गया। जब बाबर मरा था तो इसका शव कहाँ दफनाया गया था, आप लोगों को बता चुके हैं, काबुल में दफनाया गया था।